हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हड़प्पन सिविलाइजेशन। आज के वीडियो में हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड सारे ही फैक्ट्स को कवर करेंगे। जो भी उससे क्वेश्चंस बनते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और उसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं उसकी साइट्स, कौन कौन सी साइट्स, और जब एक्सकवेशन हुआ तो साइट्स से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, ठीक है, क्या क्या फाइंडिंग्स रही हैं, साइट से क्या क्या फाइंडिंग्स रही हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्योंकि यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि अभी मैं आपको लिख के बताती हूँ यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखते हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए ले लिया जाए कि हड़प्पा से एक्सकवेशन में क्या चीज़ मिली है। तो जैसे हम लोग देखते हैं ग्रेनरीज़ मिली हैं, ठीक, ग्रेनरीज़ मिली हैं, मेल टोर्सो मिला है, मदर गॉडेस की इमेज मिली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, अभी मैं आपको ये बता देती हूँ किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये बन जाएगा कि मदर गॉडेस की इमेज जो है वो कहाँ से मिली है, तो चार साइट्स के नाम होंगे, उसमें से आपको बताना रहेगा। और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस साइट को किसने डिस्कवर करा, ठीक है, कौन से ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर करा। फॉर एग्जांपल जैसे हड़प्पा को जो डी.आर. साहनी है, डी.आर. साहनी, उन्होंने एक्सकवेट करा 1921 में, ठीक है, 1921 में मिस्टर डी.आर. साहनी ने हड़प्पा की एक्सकवेशन करी। और एक और क्वेश्चन बनता है कि कोई भी साइट है अगर उससे कोई वाटर बॉडी, रिवर रिलेटेड है तो कहाँ पे, जैसे हड़प्पा से रावी रिवर जो है वो रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि हड़प्पा कौन सी रिवर के बैंक पे है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। कौन से ईयर में एक्सकेवेट होता है और ये प्रेजेंट में कहाँ पे है, जैसे हड़प्पा जो है प्रेजेंट में पाकिस्तान में है, तो ये इंडिया का पार्ट नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहिए, ठीक। और क्या क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन बनता है कि प्रेजेंटली क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या डेवलपमेंट हुआ है, मतलब कोई ऐसी न्यू साइट है क्या जो एक्सकेवेट हुई है, कोई ऐसी न्यू साइट है जो करंट अफेयर में आ रही है, ठीक है। अगर हड़प्पा जो कल्चर है, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है वो अगर न्यूज़ में है तो आप उससे एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना अपने एग्जाम्स में, ठीक। अगर कोई कहीं से एक्सकवेशन हुआ है, कोई नई चीज़ मिल गई, ठीक, तो और कौन सी पोर्ट सिटी है, कौन सी पोर्ट सिटी नहीं है, कहाँ पे क्या मिला, ठीक है, पोर्ट सिटी, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। कहीं पे कुछ अलग ही चीज़ मिल गई जो कहीं किसी भी हड़प्पन साइट में नहीं मिली है। फॉर एग्जांपल जैसे हॉर्स की बोन्स, हॉर्स की बोन्स आपको सिर्फ सुरकोतड़ा में मिली है, सुरकोतड़ा में मिली है, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और क्या इम्पॉर्टेंट है कि नदर्न क्या एक्सटेंट है इस सिविलाइजेशन का, सदर्न क्या है, ईस्टर्न एक्सटेंट क्या है, वेस्टर्न एक्सटेंट क्या है, ये ऐसे भी क्वेश्चंस बने हैं, हमने देखे हैं, प्रीवियस ईयर में आए हैं इस तरीके के क्वेश्चन। कौन सी फर्स्ट साइट थी जो एक्सकेवेट होती है, कब होती है, कौन सी फर्स्ट साइट थी, कहाँ पे है, प्रेजेंट में कहाँ पे है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे। ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, ये तो पूछे ही गए हैं, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करिए, तब पढ़िए, तब नोट्स बनाइए। और क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन का पहले समझ लेंगे तो पढ़ने में इजी रहेगा। कि जो पशुपति सील मिली है, ठीक है, जो पशुपति सील मिली उसमें कौन से एनिमल्स हैं, ठीक है, एक एनिमल गलत दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि कौन सा एनिमल नहीं है, ठीक। तो ये हो जाएगी चीज़ें बस। और अब हम जो है पढ़ेंगे पूरी अपनी हड़प्पन सिविलाइजेशन को, कौन कौन सी साइट्स हैं और किस साइट से हमें क्या क्या एक्सकवेशन में मिलता है, और इम्पॉर्टेंट साइट्स को पढ़ेंगे, कब से कब तक ये रही हड़प्पन सिविलाइजेशन। बहुत ज़्यादा एक्सटेंड में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम सिर्फ एग्ज़ाम, देखिए हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन मोटिव है एग्ज़ाम्स को क्लियर करना। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, किसी की भी कर रहे हैं, तो हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन मोटिव है अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करना। तो एग्ज़ाम्स हमारा तभी क्लियर होगा जब हम इधर उधर की चीज़ें छोड़ करके मेन बात को पढ़ेंगे जो एक्चुअली पेपर में आती है, जो एक्चुअली एग्ज़ाम में आती है, हमें वो चीज़ पढ़नी है,
ठीक है। तो मैं आपको अपने वीडियोस में वही चीज़ पढ़ाऊँगी जो एक्चुअली एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस है ये एग्ज़ाम्स देने का, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता पाऊँगी बेसिकली। और मेरा प्रीवियस ईयर पे ना बहुत अच्छा एनालिसिस है। एटलीस्ट मैंने 10 ईयर्स का जो पेपर है वो एनालाइज कर रखा है। अब कौन से पेपर एनालाइज कर रखा है ये भी मैं आपको बता दूँ। मैंने यूपीएससी का और पीसीएस का, जो अपना स्टेट पीसीएस होता है ना, जैसे यूपी पीसीएस, इसका मैंने पेपर जो है 10 ईयर्स का मैक्सिमम मतलब बता रही हूँ, ठीक है। हो सकता है मैंने 1-2 और पेपर देख रखे हूँ जो मतलब, तो मान के चलिए कि 10-12 साल का पेपर मैंने एनालाइज करा है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने बैठी हूँ, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ बताऊँगी जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमें समझना पड़ेगा कि इस साइट को हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम क्यों दिया गया। वाई हड़प्पन सिविलाइजेशन, कुछ और नाम क्यों नहीं दिया गया, मतलब कुछ और नाम क्यों नहीं दिया गया। तो हमें ये पता होना चाहिए, पहली बार तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1921 में D.R. साहनी ने पाकिस्तान में, देखो तब तो पाकिस्तान नहीं था। अब 1921 की अगर हम बात, इंडिया पाकिस्तान अलग होता है 1947 में, 1921 में तो इंडिया पाकिस्तान सब एक ही था। तब के हिसाब से देखा जाए तो वो इंडिया का ही पार्ट था। बट प्रेजेंटली ये जो साइट है हड़प्पन साइट के पाकिस्तान में है। तो जो पहली साइट एक्सकवेट होती है, दिस वॉज द फर्स्ट साइट। हम हड़प्पा के बारे में बात कर रहे हैं, और हड़प्पा जो थी वो बेसिकली फर्स्ट साइट थी, इसीलिए सिविलाइजेशन का नाम रख दिया जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसीलिए हमें पता है कि ये हड़प्पा क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि हड़प्पा वो पहली साइट थी 1921 में जिसे मिस्टर D.R. साहनी ने एक्सकवेट करा था, ठीक है। यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी टाइमलाइन को समझते हैं और बाकी साइट्स को समझते हैं, वहाँ से क्या क्या मिला, और उन चीज़ों के इम्पोर्टेंस के बारे में समझते हैं कि वो चीज़ें क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं और क्या दर्शाती हैं तब की सिविलाइजेशन के बारे में। क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी, अर्बन सिविलाइजेशंस थी। अगर हम चाइनीज़ सिविलाइजेशन को देखते हैं, मेसोपोटामियन इजिप्शियन सिविलाइजेशन को देखते हैं, तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ना, वो मोस्ट अर्बनाइज्ड, मोस्ट सिविलाइज्ड, आज से भी ज़्यादा सिविलाइज्ड मतलब सिविलाइजेशन थी, बेसिकली अर्बन सिविलाइजेशन थी वो। अब हड़प्पा की साइट्स को समझने से पहले हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन थी वो बेसिकली इंडस रिवर के बैंक्स पर ही थी, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि फर्स्ट सिटी जो थी वो हड़प्पा थी, और इंडस वैली भी कहते हैं, मेजरली इंडस वैली ज़्यादा कहते हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर हम समझते हैं, कुछ पॉइंट समझेंगे पहले इस वीडियो में हम लोग, कि इस सिविलाइजेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है। देखो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। देखो कोई भी चीज़ होती है ना, वो 3 स्टेजेस में होती है बेसिकली। कैसे पहले स्टार्टिंग होगी, फिर वो मैच्योर फेज़ में आएगी, फिर एंड हो जाएगी। जैसे हम बच्चे हैं, यंग होंगे, फिर बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी स्टेजेस होती हैं, तो इसमें भी है। एक है अर्ली फेज़, ठीक, एक है मैच्योर फेज़, और एक है लेट या फिर लेटर फेज़, जो भी हम कह सकते हैं। तो अर्ली फेज़ जो है वो बेसिकली 3300 से 2600 BC तक चलता है। 3300 से 2600 BC तक चलता है। इसमें क्या होता है, इस फेज़ में जो लोग होते हैं वो लार्ज विलेजेस में रहना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मैच्योर फेज़ कब से कब तक होता है। मैच्योर फेज़ 2600 से चल करके 1900 BC तक चलता है। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसमें ग्रेट जो सिटीज़ होती हैं, अर्बन सेंटर्स हैं, जैसे कि हम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन वगैरह जो साइट से उनकी बात करेंगे, तो वो सब हमें मैच्योर फेज़ में ही देखने को मिलती हैं।
अब लेटर फेज़ जो होता है वो 1800 BC के बाद से स्टार्ट होता है। जो हड़प्पन का जो लेटर फेज़ है, बेसिकली इसे हम डिक्लाइनिंग फेज़ बोलते हैं। जो डिक्लाइन होता है वो 1800 के बाद से। इसके बाद क्या होता है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो हमें पढ़ना क्या है, हमें बेसिकली जो मैच्योर फेज़ है जो 2600 से लेकर के 1900 BC तक है, हमें इस फेज़ को पढ़ना है। इस फेज़ में जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उन सारे डेवलपमेंट्स को पढ़ना है। कौन कौन सी सिटीज़ इमर्ज होती हैं उनको पढ़ना है। अर्बन सेंटर्स कौन कौन से इमर्ज होते हैं, उन सारे सेंटर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले साइट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फीचर्स बताऊंगी इंडस वैली सिविलाइजेशन के। जो IVC है उसके कुछ फीचर्स को पढ़ेंगे, क्योंकि फीचर्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको कुछ लिखने के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो जो टाउन प्लानिंग थी, बेसिकली जो टाउन प्लानिंग थी उसके बारे में कुछ समझते हैं कि जो शहर जो बसे थे वो किस तरह से बसे थे। ठीक है, जो हड़प्पन कल्चर था वो बाकी सिस्टम से कैसे अलग था। तो यहाँ पे ना चलता था दोस्तों ग्रिड सिस्टम। अब ग्रिड सिस्टम क्या होता था, ग्रिड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता था जहाँ पे जो स्ट्रीट्स थी, ठीक है, ये एक बड़ी स्ट्रीट है और ये जो लेन है ये जहाँ पे मिलती थी वो 90 डिग्री एंगल पे मिलती थी। ठीक है, वो 90 डिग्री एंगल पे यहाँ पे मिलती थी। ठीक, और यहाँ पे रेक्टेंगुलरली घर बने होते थे। फिर यहाँ पे एक लेन होगी, फिर यहाँ पे घर बने होंगे, इस तरीके से घर बने होते थे। और यहाँ पे बर्न ब्रिक्स का यूज़ करा जाता था। ठीक है, बर्न ब्रिक्स का यूज़ करा जाता था और उसका रेशियो भी एक दो बार पूछ दिया गया है। तो 1:2:4 जो है, 1:4 इसका जो है वो रेशियो है, ब्रिक्स का रेशियो है बनाने का। और एक और बात आपको बता देनी चाहिए, जो टाउन बसा था ना वो किस तरह से बसा था। जो टाउन बसा था वो बेसिकली इस शेप में बसा हुआ था। एक था अपर पार्ट और एक था लोअर पार्ट। जो लोअर पार्ट था उसको तो हम लोअर टाउन ही बोलते थे और जो अपर पार्ट था उसको हम लोग बोलते थे सिटाडल। ठीक है, उसको हम लोग सिटाडल बोलते थे। तो जो लोअर टाउन था, जो लोअर पार्ट था, बेसिकली वहाँ पे नॉर्मल लोगों के घर और नॉर्मल चीज़ें ही होती थी। बट जो सिटाडल था वहाँ पे आपको ग्रेट ग्रेनरीज देखने को मिल जाएंगी, ग्रेट बाथ जैसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अगर कोई बड़ा आदमी या फिर मतलब आजकल तो बड़े आदमी हो रहे, उस तरीके के जो लोग थे, सेठ लोग, उनका घर देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको जो सिटाडल में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, बर्न ब्रिक्स वगैरह यूज़ होती थी। और सबसे अच्छी बात क्या थी IVC की, वो था उसका ड्रेनेज पैटर्न, जो आज भी बहुत सारी सिटीज़ में इंडिया में अच्छा नहीं है। वो तब के टाइम पे, मतलब मैं 2600 BC की बात कर रही हूँ, वो जो ड्रेनेज पैटर्न था वो आज से लाख गुना ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि वो अंडरग्राउंड था और कवर्ड था। आज भी हम कई सिटीज़ में देखते हैं अपने यहाँ की जो ड्रेन्स होते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं, बट उस टाइम पे जो ड्रेन्स थे वो कवर्ड हुआ करते थे। ठीक, और हर घर में बेसिकली एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम। ठीक है, एवरी हाउस हैज़ इट्स ओन बाथरूम। खुद का एक बाथरूम होता था, एक आंगन होता था जिसे हम लोग कोर्टयार्ड बोलते हैं इंग्लिश में, बाथरूम होता था खुद का। तो ये सारी चीज़ें थी जो टाउन प्लानिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो अब कुछ और फीचर्स को देख लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की गवर्नेंस या फिर अथॉरिटी के बारे में, कि वहाँ पे कोई किंग था या किसी का रूल रहता था वहाँ पे। तो गाइज आप समझ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं हमें प्रूफ मिलता है कि वहाँ पे कोई किंग था या फिर पॉलिटिकल लीडर था। ठीक है, इस तरीके का कोई भी प्रूफ हमें नहीं मिला है अभी तक। हमें मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को, जो रिसर्चर्स हैं, उन्हें इस तरीके का कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे नहीं बात करेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए वहाँ पे किसी किंग या पॉलिटिकल लीडर का कोई भी प्रूफ हमें नहीं मिलता है। तो अब हमारे लिए जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है इसके फीचर्स के बारे में, वो आ रहा है वहाँ की इकोनॉमी। वहाँ के लोग बेसिकली करते क्या थे। ठीक है, वहाँ के लोग करते क्या थे, क्या पैसे चलते थे वहाँ पे, ट्रेड करते थे क्या वो लोग, कुछ बनाते भी थे वहाँ पे, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करते थे वहाँ के लोग, खाते क्या थे वहाँ के लोग। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं। तो वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी,
या किस पे डिपेंडेंट थी। आज हम लोग पढ़ते हैं हमारा जीडीपी है, ये है, फला फला है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो वहाँ पे ना जो मेन चीज़ थी वो बेसिकली एग्रीकल्चर थी। 3 मेजर चीज़ें थी, ये आपको मैं यहीं बता देती हूँ। वो थी एग्रीकल्चर, जिस पे इंडस वैली डिपेंडेंट थी बेसिकली, ट्रेड, क्राफ्ट्स। तो एग्रीकल्चर, ट्रेड और आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, क्राफ्ट्स, एग्रीकल्चर, इस पे डिपेंडेंट था बेसिकली हमारा आईवीसी, ठीक। तो चलिए एग्रीकल्चर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, क्या क्या उगाते थे आखिर वो लोग। एग्रीकल्चर, क्योंकि इंडस रिवर के किनारे पे थी हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो वहाँ पे एक फर्टाइल सॉइल थी, ठीक है। सॉइल की किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ पे फर्टाइल सॉइल थी। और वो लोग वीट, बारले, वीट हो गया, बारले हो गया, ठीक। उसके बाद सेसमे, मस्टर्ड, कॉटन, ये सारी चीज़ों को कल्टीवेट करा करते थे, ठीक है। तो वीट हो गया, बारले हो गया, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वीट नहीं थी, ठीक है, बारले नहीं था, वो लोग पत्ते खाते थे, ऐसा नहीं। वहाँ के लोग अनाज उगाते थे, अनाज को स्टोर भी करते थे और अनाज को ट्रांसपोर्ट भी करते थे। बहुत ही फास्ट ट्रैक लोग थे वहाँ के, ठीक है। अब हमें ग्रेनरीज कहाँ कहाँ मिलती हैं, ठीक है। ये जो अनाज के भंडार होते हैं जिसे हम लोग आज कोल्ड स्टोरेज फला फला बोलते हैं, तो ग्रेनरीज कहाँ मिलती हैं, तो हमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन, इन 3 जगह बेसिकली जो हमें ग्रेट ग्रीनरी देखने को मिलती है वो मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है, बाकी छोटी ग्रीनरी हमें हड़प्पा और कालीबंगन में भी देखने को मिल जाती है। अब क्या वहाँ पे कोई एनिमल्स थे, जानवर वगैरह भी? तो सबसे पहला डोमेस्टिकेट होने वाला जो हमारा एनिमल था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो था हमारा प्यारू क्यूटू डॉग। सबसे पहले डॉग को ही डोमेस्टिकेट करा गया था, बट उसके बाद कैट्स भी आ गई, शीप भी आ गई, गोट भी आ गए, बफेलो भी आ गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई, बट हॉर्स भी आ गए। एक का एविडेंस हमें नहीं मिलता है, हमें ना काऊ का एविडेंस नहीं मिलता है, हमें काऊ का एविडेंस नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, हमें काऊ का एविडेंस नहीं मिलता है, हमें बाकी सारी चीज़ों का एविडेंस बेसिकली मिला हुआ है, ठीक। अब हम लोग देख लेंगे वहाँ का ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रेड को देख लेंगे। आज हम देखते हैं ना हमारा इतना ट्रेड हुआ है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ का जो ट्रेड था वो बेसिकली बार्टर सिस्टम पे होता था। कौन सा सिस्टम? अब मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों को, बहनों को ये नहीं पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, कि मैं सही से लिख देती हूँ यहाँ पे कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। हटो कि तो बार्टर सिस्टम क्या होता है। अब भाई मेरे पास है राइस, मेरी दोस्त जो एक्स है उसके पास है वीट। अब मुझे ज़रूरत है वीट की, बी मीन एच, हमें ज़रूरत है वीट की, और मेरी बंदी जो फ्रेंड है एक्स, उसे चाहिए राइस। तो मैंने उससे वीट ले लिए, वीट के बदले में मैंने आज के ज़माने में उसे पैसे नहीं पे करे, बट मैंने राइस उसको दे दिया। तो ये जो एक्सचेंज होता था इसे ही बेसिकली बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, बार्टर सिस्टम, ठीक। ये हो गया भाई, मेरा टॉप तू ले ले, अपना परफ्यूम मुझे दे दे, ये वाला सीन ऐसा। अब ये ट्रांसपोर्ट करते कहाँ थे बेसिकली? तो ये लोग जो ट्रांसपोर्ट करते थे ये फॉरेन ट्रेड करते थे। ऐसा नहीं है उठा के हमने बिहार से मतलब उत्तर प्रदेश भेज दिया, ऐसा नहीं, अलग कंट्री में ट्रांसफ़र करते थे, फॉरेन ट्रेड करते थे, जैसे कि मेसोपोटामिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, ऐसी ऐसी कंट्रीज़ में हमें मिलते हैं एविडेंसेस कि वहाँ पे ट्रेड हुआ है, ठीक। ऐसा भी बताया जाता है कि इंडस लोगों जो थे उनका सुमेरियन पीपल के साथ भी ट्रेड रिलेशंस था, ठीक है। सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं, ठीक। अब ऐसा कैसे पता चलता है? तो जो मेसोपोटामिया है वहाँ पे हमको जो मेलुहा है, ठीक,
मेलुहा जो इंडस रीजन है और जो मेसोपोटामिया है, वहाँ पे ना मेसोपोटामिया में हमें कुछ ना सील्स मिली हैं जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स हैं, तो वहाँ से प्रूव हो गया। और हमें इंडिया में जब एक्सकवेशन हुआ, बेसिकली जब इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सकवेशन चल रहा था, तो वहाँ पे हमें एक ना ब्लैक पॉट मिलता है जो ओमान से आया था, ऐसा कुछ उस पर प्रूफ था। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ट्रेड होता था। हमें इतना ही मतलब होना चाहिए कि ट्रेड होता था बस। अब देखो जाता कैसे था, तो बेसिकली डॉक्स बने होंगे ना, डॉक यार्ड, पोर्ट सिटी। तो हम दो पोर्ट सिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली हम लोथल के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं और एक धोलावीरा के बारे में पढ़ते हैं। धोलावीरा में बेसिकली वाटर रिजर्वायर था, वो पोर्ट सिटी नहीं थी बट पानी से रिलेटेड है। लोथल जो थी वहाँ पे डॉकिंग फैसिलिटी थी और वहाँ पे डॉकयार्ड बना था। इसका मतलब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो नाव भी चलाना जानते होंगे। ऑब्वियस बात है कि वो नाव चलाना जानते होंगे, नहीं तो ये ट्रेड होता कैसे। इसका मतलब उनको शिप बनाना भी आता था। देख रहे हैं आप लोग, मतलब कितने इंटेलिजेंट थे वो लोग। शिप भी बना लेते थे, ट्रेड भी कर लेते थे और न जाने क्या क्या कर लेते थे, ग्रीनरीज भी बना लिया। इतने अच्छे सिविलाइजेशन था, ड्रेनेज पैटर्न बढ़िया था, कवर ड्रेन्स थे। आज तक नाले कई शहरों में खुले रहते हैं, उनमें मच्छर बनते हैं और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं लोगों को। आज के स्लम्स को देख लो, ठीक है, तब का हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 BC की बात हो रही है, कितना गजब का था। ठीक, तो ये रही बात। अब करते हैं हम लोग क्राफ्ट के बारे में, आर्ट एंड क्राफ्ट। भाई जब इस चीज़ में पीछे नहीं है तो क्राफ्ट में कैसे पीछे रह सकते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जब तक थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब तक थी, तब तक आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। आयरन की डिस्कवरी आर्यंस के आने के बाद होती है, इसे भी हम पढ़ेंगे। पर हड़प्पन सिविलाइजेशन में आयरन नहीं था, ब्रोंज एज कहते हैं इसे। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसे ब्रोंज एज के नाम से जानते हैं, आयरन नहीं था। आयरन को कैंसिल करते हैं तो हम ब्रोंज एज पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रोंज के स्कल्पचर्स या फिर ब्रोंज की चीज़ें बन रही थी वहाँ पे। ठीक, अब देख लो, अब ब्रोंज एज बता दिया मैंने। ठीक, तो वहाँ पे क्या क्या बनता था। देखो, बीड बनती थी, जो बीड मेकिंग इंडस्ट्री हम पढ़ेंगे चांदुदारों में थी, तो बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी। गोल्ड यानी सोने और सिल्वर यानी चांदी के ऑर्नामेंट्स भी बनते थे। कई जगह ऐसे मिले हैं एविडेंसेस जो गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होने का प्रूफ देते हैं। ठीक, अब देख लो, जो टेराकोटा था, ब्रोंज था, स्टीएटाइट। ठीक है, इसे हम बेसिकली सोपस्टोन बोलते हैं। इसकी जो मूर्तियाँ थी वो बन रही थी। हम ब्रोंज की जो डांसिंग गर्ल है, डांसिंग गर्ल जो त्रिभंगा पॉस्चर में है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मोहनजोदारो से हमें मिली है। एक प्रीस्ट किंग का फोटो मिला है हमें। ठीक है, प्रीस्ट किंग। अब प्रीस्ट किंग ये हम ये भी इमेजिन कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें कि वहाँ का कोई लीडर रहा होगा, मे बी लीडर रहा होगा, या कोई पंडित रहा होगा, कोई प्रीस्ट रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। सील्स हमें देखने को मिलती हैं, सोपस्टोन की सील्स हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सील्स हम देखते हैं। एक पशुपति सील है जिसके बारे में ज़्यादा पढ़ना रहेगा हमें, और कुछ सील्स नहीं, एक सील में कुछ यूनिकॉर्न जैसा बना हुआ है, वो एक सील इम्पॉर्टेंट है। ये बात रही। अब और क्या चीज़ पढ़नी है हमें, और हमें चीज़ पढ़नी है वहाँ की बैंगल्स वगैरह बनाते थे वो लोग। ठीक है, मतलब फैशनेबल थे, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रहते थे। नो नो नो, आईवीसी के लोग फैशनेबल पीपल थे भाई। दे हैड अ ग्रेट नॉलेज ऑफ फैशन। हमें एक सिन्नाबार के बारे में पता चलता है जिससे मेकअप का चीज़ थी वो। ठीक है, और हमें आईलाइनर वगैरह के बारे में पता चलता है। बालों में क्लिप भी लगाते थे, लाइक ड्रेस पहनते थे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है हमें। रिंग्स वगैरह, एंकलेट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें पहनते थे। ड्रेसेस मेन वुमेन दोनों पहनते थे। ठीक, ये सारी चीज़ें होंगी। अब देख लो, वेपन्स जो थे वो एक्सेस थी, कुल्हाड़ी वगैरह थी, स्पीयर हेड्स थे। ठीक है, बोज एंड एरो थे जो कि कॉपर और ब्रोंज के बने थे। आयरन हमें पता है नहीं डिस्कवर हुआ था, तो कॉपर और ब्रोंज के बने थे। ठीक, तो ये रही। अब ये देख लो कि क्या वहाँ के लोग पढ़े लिखे थे। हाँ भाई, मेरा हिसाब तो कहता है कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे तो थे। हम उस चीज़ को नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं डिसाइफर कर पाए, वो एक बात अलग है, पर तब के लोग तो पढ़े लिखे थे। क्योंकि जो ब्रोस्टोफिडॉन है वो वहाँ की स्क्रिप्ट के बारे में पता चलता है हमें, जो कि एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। इसको मैं आपको अभी फ़ोटो में दिखाती हूँ, थोड़ी देर बाद सारी चीज़ें इकट्ठे ही दिखा दूँगी।
अब हम लोग बात करते हैं वहाँ के रिलीजन के बारे में कि आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन हिंदू थे, मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, ज्यूइश थे या फिर क्या थे। तो अभी तक ऐसा कोई भी नहीं बता पाया कि वो क्या थे। मैं स्पेसिफिक रिलीजन नहीं पता, बस हम इतना ही कह सकते हैं कि वो एक सेक्युलर सिविलाइजेशन थी जिसका कोई रिलीजन नहीं था, कोई किसी तरीके का कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं था। एक सेक्युलर, जैसे इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, उसी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज अ सेक्युलर सिविलाइजेशन। ठीक, ये रही बात। अब हम पढ़ेंगे वहाँ की बरियल प्रैक्टिसेस। जैसे आज भी डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट बरियल प्रैक्टिसेस को फॉलो करा जाता है, उसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी या क्या बरियल प्रैक्टिस फॉलो करती थी, मतलब दफनाने की। अगर किसी व्यक्ति की वहाँ पे डेथ हो जाती थी तो उसके बाद उसको क्या फॉलो करा जाता था, क्या रिचुअल्स होते थे बेसिकली। तो एक बात मैं बता दूँ कि शायद हो सकता है ऐसा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो लाइफ आफ्टर बर्थ में बिलीव करते थे। ठीक है, क्योंकि कई बार कई जगह देखा गया है कि डॉग को बरी कर दिया साथ में, या फिर एक दूसरा इंसान को भी बरी कर दिया साथ में, ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। तो कहाँ कहाँ पे हमें बरियल साइट्स मिलती हैं, तो वो बरियल साइट्स जो हैं वो हैं हड़प्पा, कालीबंगन, ठीक है, राखीगढ़ी, रोपड़, लोथल और रोजडी। यही सारी साइट्स हैं जहाँ पे हमें बरियल साइट्स, ये बरियल साइट्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो मैंने जैसा आपको बताया कि ये लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे, तो ऐसी कई सारी इंडिविजुअल साइट्स हैं, बॉडीज़ हैं, इंडिविजुअल बॉडीज़ जहाँ पे ज्वेलरी के साथ बरी कर दिया गया। अब ज्वेलरी के साथ बरी करना क्या मतलब होता है भाई, जब उनका रीबर्थ होगा तब वो ज्वेलरी यूज़ आएगी उनके। ठीक, तो हमें कंप्लीट बरियल प्लस पोस्ट क्रिमेशन। पोस्ट क्रिमेशन का मतलब होता है सारे रिचुअल्स पूरे करने के बाद उसे बरी करा गया। ये हमें देखने को मिलते हैं मोहनजोदारो में। ठीक है, कंप्लीट या फिर पोस्ट क्रिमेशन बरियल हमें देखने को मिलता है मोहनजोदारो में। और वहाँ पे क्या होता था, जो वुडन कॉफिन्स होते थे, जैसे हम क्रिश्चियंस में देखते हैं ना, जो वुडन कॉफिन्स होते थे वो यूज़ करे जाते थे। और इसका प्रूफ हमें हड़प्पा से मिलता है। ठीक है, हड़प्पा में हमें ऐसा मिलता है। और पॉट बरियल भी मिलता है। पॉट बरियल मतलब मटके में आदमी को बरी करा गया, इसका प्रूफ हमें लोथल में मिलता है। ठीक है, लोथल में मिल जाता है हमें इसका प्रूफ। पर हमें किस चीज़ का प्रूफ नहीं मिलता है, हमें सती का प्रूफ नहीं मिलता है। किसी भी साइट में, किसी भी बरियल साइट में हमें सती का प्रूफ नहीं मिला है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सती की प्रैक्टिस वहाँ पे नहीं होती थी। आईवीसी में सती प्रैक्टिस नहीं होती थी। तो हमने अब सारे फीचर्स जो आईवीसी से रिलेटेड हैं वो कवर कर लिए हैं। अब हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली वो दो चीज़ क्या हैं, वो रिलीजन से रिलेटेड है। ठीक है, वो रिलीजन से रिलेटेड है, तो ये दो चीज़ हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला है पशुपति सील, लिख देती हूँ यहाँ पे, और दूसरा है मदर गॉडेस, मदर गॉडेस, गलती हो गई, थोड़ा फ्लो में बोल जाती हूँ कुछ भी। अब पशुपति सील और मदर गॉडेस में क्या डिफरेंस है। ठीक, डिफरेंस तो बहुत है, होली डिफरेंस है, सारी चीज़ों में डिफरेंस है। ये मेल है, ये फीमेल है, साफ डिफरेंस हो गया यहाँ पे। ठीक, तो अब पशुपति सील के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ठीक, अब पशुपति सील को हम लोग प्रोटोशिवा भी बोलते हैं, क्योंकि हमने अज्यूम यहाँ पे अच्छे से लिख नहीं रहा, मैं पशुपति सील के बारे में ही पहले बताती हूँ। इसको हम लोग प्रोटोशिवा भी बोलते हैं। ठीक, और ये एक योगिक पोस्चर में है, मतलब कोई योगा की पोस्चर में जो व्यक्ति है वो बैठा है, कोई जो भी है वो योगिक पोस्चर में बैठा है, और उसके 3 फेस हैं। ठीक है, 3 फेस हैं और 2 हॉर्न्स हैं। ठीक, और 2 हॉर्न है, उसके हॉर्न निकले हुए हैं ऐसे, करे ये बंदा है, इसके ऐसे,
हॉर्न निकले हुए हैं, और उसके बाद 4 एनिमल्स हैं। 4 एनिमल्स को सराउंड करेंगे, सारी की फ़ोटो दिखाऊंगी भी, आप टेंशन मतलब पहले समझ लो। 4 एनिमल्स हैं उसके पास में, वो एनिमल्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक हटा देगा, पूछ लेगा कि कौन सा नहीं था, एक गलत दे देगा मतलब, ठीक है, तो पूछ लेगा कौन सा नहीं था। तो 4 एनिमल्स है उसमें। एलिफेंट, याद कर लो, टाइगर, राइनो और बफेलो, ठीक है। और ये हर अलग अलग डायरेक्शन में देखते हैं बेसिकली, ठीक। और ये ना 2 एंटीलोप्स भी हैं। एंटीलोप्स माने डियर, हिरन, वो नीचे बैठे हुए हैं, नीचे फीट की तरफ बैठे हैं। और ये कहा जा सकता है कि ये चीफ मेल डेटी होगा आईवीसी का, ठीक है, चीफ मेल डेटी होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सारे की फ़ोटो भी लगाती हूँ मैं आपके सामने। मदर गॉडेस। अब जो नेक्स्ट है वो है मदर गॉडेस, ठीक है, मदर गॉडेस। अब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये चीफ फीमेल डेटी रही होंगी, फीमेल डेटी रही होंगी, जो कि टेराकोटा से बनी थी, ठीक है, तो टेराकोटा से बनी थी। और ये डिफरेंट इंडिकेशंस देती है वर्शिप के, जैसे कि आप 2 चीज़ें हैं, एक है फैलस, ठीक है, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक, और एक है योनि, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है। इसकी वर्शिप करते होंगे लोग वहाँ पे, ठीक है। और एक बात है, ट्रीज़, जैसे कि पीपल का ट्री, ऐसे भी हमें प्रूफ मिल जाते हैं कि जो पीपल ट्री है या फिर जो एनिमल्स हैं उसका भी वर्शिप करते होंगे आईवीसी के लोग, क्योंकि वो नेचर वर्शिप को बेसिकली फॉलो करते थे, नेचर वर्शिपर्स थे वो, ठीक है। ये सारी बातें हमने पढ़ ली हैं। तो ये आपके सामने रही वो पशुपति सील, ठीक है, ये है पशुपति सील। इसमें आपको एक पर्सन दिख रहा है जो योगी पोजीशन में बैठा है। इसके 2 हॉर्न्स हैं, ये 4 एनिमल्स हैं इसके सराउंड में, ठीक है। ये नीचे 2 एंटीलोप्स बैठे हुए। ये आधी सील यहाँ से टूट गई, तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि क्या था, बट कुछ जो सील है आप उसका लुक ले सकते हो कि इस तरह की वो सील दिखती है, ठीक। अब ये वहाँ पे मिला है एक मेल टोर्सो, ठीक है, मेल टोर्सो, जो कि रेड सैंडस्टोन का बना है। ये मेल टोर्सो वहाँ पे मिला है, सिर्फ मतलब इतना ही हिस्सा है, कोई सर नहीं, कोई लेग्स नहीं, कोई हैंड्स नहीं। ये रेड सैंडस्टोन का बना है एक मेल टोर्सो, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। और ये वहाँ की पॉटरी, ये सारी चीज़ें ना मैं आपको बताऊँगी। देखो पॉटरी भी होती थी वहाँ पे, बड़ा अच्छा खासा पॉटरी बनाते थे लोग। ये देखो बरियल, ये आपको दिख रहा है ना बरियल, ये साथ में 2 लोगों को दफना दिया गया। तो इस तरह का बरियल भी हमें, जो साइट्स मैंने आपको बताई, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, यहाँ पे आपको बरियल्स देखने को मिल जाते हैं इस तरह के। ये देखो एक पूरा पूरा व्यक्ति पॉट्स के साथ बरीड है, ठीक। ये है हमारी मदर गॉडेस, जिनके बारे में अभी हमने बात करी, अपनी मदर गॉडेस। देखिए ये डिज़ाइन में बनी हुई है, ऐसे ही मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो डिज़ाइन, ठीक, और इनका हेड ऐसा, ठीक है। और ये ना डांसिंग गर्ल है जो हमें मोहनजोदाड़ो से मिली है। अब इसके देख लो त्रिभंगा पॉस्चर, ये नेक बैंड, ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे लेग बैंड, तो ये त्रिभंगा पॉस्चर है। टॉयज़ भी मिले हैं हमें, टॉयज़ भी हमें मिलते हैं इस तरीके के टॉयज़। देखो ये कुछ एनिमल्स हैं, ये कार्ट है शायद, ठीक है, हमें कार्ट भी मिलता है, बुलक मतलब बुल भी मिलता है, बुलक कार्ट भी मिलता है। तो इस तरीके का ये है वो बियर्डेड प्रीस्ट, ठीक है, ये बियर्डेड प्रीस्ट है। इसको हम लोग जूम करते हैं एक बार, ये बियर्डेड प्रीस्ट को देखते हैं, ठीक, बियर्डेड प्रीस्ट को। ये देखो इसकी ना हाफ क्लोज्ड आइज़ हैं। अब दाढ़ी देख रहे हैं, आजकल ये फैशन चलता है। ये देखो इसने एक ताबीज़ टाइप बांध रखा है ना ऊपर, और ये देखो हाथ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ताबीज़ है। और ये जो पैटर्न है ना, ये जो पैटर्न इन्होंने अपनी ड्रेस में या शॉल में ऐसा बांध रखा है, इसको हम लोग ट्रीफॉइल पैटर्न बोलते हैं। ये ट्रीफॉइल पैटर्न है, ठीक है। ये देखो ना, ध्यान से देखो, इसमें दाढ़ी देखिए बाबा की, मतलब बियर्डेड पीस की, सॉरी, दाढ़ी, ताबीज़ बांध रखा है यहाँ पे, ठीक है, हाथ में भी कुछ ताबीज़ है। ट्रीफॉइल पैटर्न है भाई साहब, इतना बढ़िया ऐसा पैटर्न आजकल के शॉल्स में चलता है। ये ट्रीफॉइल पैटर्न है, ये सारी वहाँ पे। इसका एक्सटेंड देख लो, फटाफट से देखो,
ये जो एरिया था ना, यहाँ पे पूरी ये सिविलाइजेशन जो थी, ये मैच्योर फेज की मैं दिखा रही हूँ, फैली हुई थी। ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इधर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का थोड़ा पार्ट, यहाँ पे ये सारी जो है सिविलाइजेशन का एक्सटेंट था यहाँ पे, ठीक। तो और ये देखो, ये क्या है, ये हमारा ग्रेट बाथ है। ग्रेट बाथ जो एक रिचुअलिस्टिक बाथ होता था, ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे पानी भरा होता होगा, ठीक है। ये स्टेयर्स देख लो, यहाँ पे भी स्टेयर्स हैं। ये कुछ ऐसा मान लो कि चेंजिंग रूम होते थे यहाँ पे, जैसे हम लोग गंगा नदी, गंगा माता में नहाने जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये कुछ ऐसा ग्रेट बाथ बनाया गया होगा जहाँ पे लोग किसी ऑस्पिशियस डे में नहाने आते होंगे, ठीक है। तो ये ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में मिलता है। और ये हमने बड़ी देख ली है, पॉटरी देख ली। और ये वो स्क्रिप्ट है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट है। हड़प्पन जो आईवीसी के लोग थे ना, उनकी स्क्रिप्ट ये है, बोस्टफिडोन नाम से जान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, देख लिया अपने आँखों से कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। ये भी एक सील है जो वहाँ पे मिली है, जैसे मैंने बताया था ना, यूनिकॉर्न, मिथिकल क्रिएचर बोल सकते हैं उसे, ठीक। तो देखो, ये सारी चीज़ें हमने बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ ली हैं। ये इम्पॉर्टेंट है आपके समझने के लिए, क्योंकि आप कोई एकदम से तो नहीं समझ जाता ना, एकदम से तो प्रो लर्नर नहीं बन जाता, तो उसे ये सारी चीज़ों का बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। और इनसे क्वेश्चंस भी फंस जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है, ठीक। एनसीईआरटी पढ़ी है, जो रतन सिंघानिया की बुक है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए, वो मैंने पढ़ी है, ठीक। उसके बाद मैंने अपनी भी 2-4 रिसर्च करी हैं, 2-4 बुक्स पढ़ के, और जिसमें इंडस वैली के बारे में है, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो बुक्स हैं उनको भी पढ़ा है। तो उसके बाद मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अच्छा वीडियो हो सकता है, आप इसको ज़रूर देखें। और एक बात मुझे बोलनी है कि जो साइट्स रह गई हैं ना, जो साइट्स रह गई हैं, वो इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, और नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ मैं यही बताऊंगी कि साइट का नाम, ठीक है, साइट का नाम, उस साइट से क्या एक्सकवेट हुआ, क्या इम्पोर्टेंस है उस साइट की, ठीक है, किसने एक्सकवेट करा, एक तो जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनको। तो नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ यही होने वाला है। इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको समझाया, आईवीसी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, और जितना एडिशनल हो सकता था वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में साइट्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है, वहाँ की चीज़ों के बारे में बताऊंगी। साइट स्पेसिफिक वीडियो रहेगा वो आप ज़रूर देखिएगा, इसके बाद मैं बनाऊंगी। तो चलिए अब मिलते हैं साइट्स वाले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।